हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्लास 10th में समांतर श्रेणी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी शॉर्ट वे से, मतलब बहुत ही कम लिखेंगे हम इसके अंदर, लेकिन उसमें मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में तो उसको चैप्टर को इस वे से करना। ये कंप्लीट चैप्टर पहले भी एक प्लेलिस्ट बना के उसमें किया हुआ है, अगर उसमें से करना तो पूरा चैप्टर उसमें से कर सकते हो, लेकिन हम इसके अंदर क्या है कि कुछ क्वेश्चन शॉर्ट वे से करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक फॉर्मूला या और याद करना है, बाकी फॉर्मूले तो हमारे पास है ही। देखो क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद, nवें पद को an से लिखते हैं और ये होता है a प्लस n माइनस 1d। यहां जो a होता है ना, ये तो होता है प्रथम पद और d हमारे पास होता है सार्व अंतर। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जैसे हमने इसके अंदर a 10 निकालना है तो n की जगह 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1, ये आ जाएगा a प्लस 9d। अगर a 15 निकालना है तो क्या आ जाएगा a प्लस 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14d। अगर a 20 निकालना है तो 20 माइनस 1, ये आ जाएगा 19d। अगर a 100 निकालना है तो आ जाएगा a प्लस 99d। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें a पता है, d पता है, तो हम कोई भी पद यहाँ निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं अगर a और d पता है। ठीक है, एक हमने निकालना होता है अंत से nवां पद। एक फॉर्मूला याद रखना है, अंत से nवां पद। इसके लिए फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1d। l यहां होता है अंतिम पद। एक हमने निकालना है पदों की संख्या। अगर क्वेश्चन में पदों की संख्या पूछी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे l माइनस a प्लस d बटे में d। l होता है अंतिम पद। पदों की संख्या पूछी है या n का मान पूछा है तो दोनों के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, मान रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपको क्वेश्चंस करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है और मार्क्स भी हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे मार्क्स कट रहे हैं, मार्क्स कैसे आए, तो क्या करना है, इस चैप्टर को करने के लिए ना आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। इसमें तो सिंपल वे में हम रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस माइनस ये ढंग से केयरफुली करना है कि कैसे करना है। आंसर आएगा प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस करना है या माइनस करना है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो क्या है, AP का 30वां पद निकालना है तो देखो इसके अंदर जो प्रथम पद है ना वो तो है 10 और D हमने निकाला है A2 माइनस A1, मतलब ये A1 होता है और ये A2 होता है। 7 माइनस, देखो क्या एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर है 3 और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। 30वां पद जो nवां पद होता है ना वो होता है an, तो 30वां जो पद होगा वो होगा A30 और इसका मान होगा a प्लस 29d। अभी हमने बताया था कैसे करना है, नहीं तो फॉर्मूला तो लिख कर आना। ABCD वाले में नहीं, ABCD में फॉर्मूले के कोई नंबर नहीं है। जब हम क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये फॉर्मूला तो लिख के आना, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो फॉर्मूले के नंबर मिल सकते हैं इसके अंदर। a हम निकाल सकते हैं, d हम निकाल सकते हैं, इतना तो निकाल के आना ही है वहां पर। तो अब देखो क्या है, a की जगह है 10 प्लस 29, d की जगह है माइनस 3, तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 87। एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, तो C ऑप्शन आंसर आ गया। अब इसके अंदर देखो क्या है, a का मान है माइनस 3, d है A2 माइनस A1, मतलब A2 है माइनस 1/2 माइनस A1 है माइनस 3, माइनस पहले से है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम क्या आएगा, माइनस 1, 2 को इधर गुना करेंगे आ जाएगा 6। एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों का अंतर निकालेंगे आ जाएगा 5/2, बड़ी संख्या के साथ प्लस है। 11वां पद निकालना है तो ये होता है a प्लस 10d। a का मान है माइनस 3 10, d का मान है 5/2, 2 को 10 से काटेंगे आ जाएगा 5 माइनस 3, इन दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा 25, 25 माइनस 3 आ जाएगा 22, मतलब बी ऑप्शन।
यहां तक तो हमने पहले भी किया था, इसी फॉर्मूले से ही किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि 3, 8, 13, 18 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन में पूछा कि कितने पद हैं, मतलब दोनों में ही हमने n का मान निकालना है, कौन सा पद और कितने पद है, ठीक है, पदों की संख्या और कौन सा पद, ठीक है। उस केस के अंदर देखो क्या है, हमने एक फॉर्मूला किया है n का मान निकालने के लिए, l माइनस a प्लस डी बटे में d। तो इसमें पूछा कि कौन सा पद 78 है, तो l का मान तो हो गया 78, हम मान लेंगे कि लास्ट वाला पद 78 है, अंतिम पद 78 है, ठीक है। l का मान हो गया 78, a का मान हो गया 3 और d का मान हो गया a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 3, यह आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास n के लिए फॉर्मूला है l माइनस a प्लस डी बटे में d। l का मान है 78 माइनस 3, d का मान है 5 और बटे में 5। 78 में से 3 जाएंगे 75, 75 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 80, 80 बटे 5 ये आ जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा 16वां पद 78 है। देखो क्या है कि जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है, जो कर सकते हैं क्वेश्चन, वो तो एक्चुअल फॉर्मूले से करना जो हमने पहले वीडियोस में किया हुआ है, जैसे हमें क्लास में करवाते हैं। जिनको लगता है कि क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, कैसे करें समांतर श्रेणी, बहुत टिपिकल है, तो उनके लिए है ये फॉर्मूला कि वो खाली ना छोड़ के आए क्वेश्चन को, हमने करके आना है, ठीक है, करके आएंगे, इससे भी करेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। देखो क्या है, n बराबर l माइनस a प्लस डी बटे में d, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला याद होगा, वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला एकदम से सही याद रखना है, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है इनको करने का, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला था ना, उसी को रीअरेंज करके ये निकाला गया है। अब नेक्स्ट में देखो क्या है कि पदों की संख्या, कितने पद हैं, कितने पद मतलब पदों की संख्या। तो a का मान तो है 7 और d होता है a2 माइनस a1, मतलब 13 माइनस 7 6, और l का मान है 205 अंतिम पद। इसमें पूछा था कौन सा पद 78 है, तो हमने अंतिम वाला ही 78 मान लिया था, ठीक है। तो अब देखो क्या है, n का मान निकालते हैं, पदों की संख्या, कितने पद, l माइनस a प्लस डी बटे में d। l का मान 205, a का मान 7, तो माइनस 7 प्लस 6 बटे में 6, 205 में से 7 जाएंगे तो 198 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 204, मतलब 205 में से 7 गया तो क्या आ गया 198, और इसमें 6 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 204 बटे में 6। तो अब भाग दे देते हैं, 204 को 6 से भाग देते हैं तो 6 थी 18, 6 चौका 24, तो क्या आ जाएगा पदों की संख्या 34 है। देखो आसान हो गया ना क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ऐसा ही करना है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि शॉर्ट रिवीजन करनी है हमने लास्ट टाइम में कि कैसे पास होना है और कैसे अच्छा स्कोर करना है, पास कैसे होना है, इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अब देखो क्या है, यहाँ a का मान है 18, d का मान हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 15 1/2 माइनस 18। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों को गुना करते होते हैं तो ये आ जाएगा 30, फिर जो आता है उसमें ये जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 31/2 माइनस 18। अब लघुत्तम लेते हैं 2, 31 माइनस 36, तो देखो क्या होगा, अब एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो -5/2, और l का मान है -47। देखो इसके अंदर बटे में आ गया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल है, तो कोई बात नहीं, इतना तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब n का मान ये होता है l माइनस a प्लस डी बटे में d, तो l का मान देखो ये है -47, a का मान है 18, ठीक है, ये माइनस तो यहाँ पड़ा है, a की जगह रख दिया 18, और d का मान है -5/2, और बटे में रख दिया -5/2। ऊपर 2 लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ जाएगा
माइनस का 94, 2 को यहाँ से गुना किया माइनस का 36, 2 यहाँ पहले से पढ़े तो ऊपर गुना नहीं होगा, माइनस का 5 आएगा बटे में 2 और पूरे के बटे में -5/2, ये दोनों कट गए। अब मैं इसके आगे यहाँ करता हूँ, ये तीनों ही माइनस के हैं तो तीनों ही जुड़ जाएंगे, 94 और 36 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 130, फिर 5 को जोड़ते हैं 135, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि तीनों के साथ माइनस है, बटे में माइनस का 5, माइनस और माइनस कट गया, 135 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 27, तो पदों की संख्या ये आ जाएगी 27। देखो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है करनी, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो क्या है कि मोस्टली 90% क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, मतलब हमारा समांतर श्रेणी का चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। पेपर में मार्क्स आ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं ना तो उनके तो पूरे ही सही हो जाएंगे। बाकी जिनको ऐसे लगता है ना कि हमारे से नहीं हो रहा, वो फॉर्मूला रख लो, ए और डी के मान रख दो, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, सही भी हो जाएगा अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे। अब देखो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कि -150 इसका पद है या नहीं। तो देखो क्या है, 150 को हम L मान लेंगे और n का मान निकालेंगे। n का मान कोई भी प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है तो मतलब वो उसका पद है। अगर बटे में आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तो -150 इसका पद नहीं है। जैसे हमारे पास 78 पूछा था ना कौन सा पद है, इसी टाइप से ना मैं L को मान लेता हूँ -150, ठीक है। A का मान है 11, D का मान होता है A2 - A1, मतलब 8 - 11, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो क्या है कि पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला है या कौन सा पद है, n बराबर L - A प्लस D बटे में D। तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ, L का मान है -150, A का मान है 11, तो ये -11 हो गया, D का मान है -3 और बटे में D का मान है -3। ये तीनों जुड़ जाएंगे, 150 और 11 161 और 3 164, ये माइनस का और -3, माइनस और माइनस कट गए। 164 में ना 3 का भाग दे देते हैं, 3 5 15, तो आ जाएगा 1 और 4, 3 चौके 12, तो मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा। 54 और 2 यहाँ लिखते हैं, ये 3 यहाँ लिखते हैं, अतः -150 दी गई श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई प्राकृत संख्या आनी चाहिए, अगर बटे में आती है और नेगेटिव आती है तो पद नहीं है। तो देखो कितने इजी वे से हो गए हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि किसी एपी का तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। तो तीसरा पद है 4, तो A3 का मान है 4, तो A3 को लिखते हैं A + 2D, और 9वां पद है -8, तो A9 है -8, इसको लिखते हैं A + 8D, ठीक है। ये दूसरी समीकरण होगी। हमने ये बताना है कि कौन सा पद शून्य है, तो अगर A और D पता होगा ना तभी हम बता सकते हैं। तो इसमें निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो A + 2D बराबर 4, A + 8D बराबर -8। जब माइनस करेंगे ना तो नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, ठीक है। ये 2D है, ये 8D है, 2 में से 8 जाएंगे ना माइनस के, ये प्लस का 2 ये माइनस का 8, तो माइनस का 6D रह जाएगा। ये 4 है और ये प्लस का 8 माना जाएगा, क्योंकि नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज किए, ये प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, तो 4 और 8 ये हो जाएगा 12, तो D का मान आ जाएगा 12 बटे में -6, तो D का मान तो आ गया -2। अब D का मान ना हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, तो A + 2, D की जगह रखा -2 बराबर 4, A - 4 बराबर 4, A बराबर 4 + 4, तो A का मान आ जाएगा 8, ठीक है। A आ गया 8, D आ गया -2। कौन सा पद शून्य है, तो n का मान निकालना है, L - A + D बटे में D। L का मान है 0, कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद को शून्य मान लिया, 0 - 8, और D का मान है -2 और बटे में -2, ये दोनों जुड़ जाएंगे,
तो माइनस का 10, चिन्ह वही आएगा जो दोनों के साथ है, माइनस और माइनस कट गया 5, अतः पांचवा पद शून्य है। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी हम शॉर्ट वे से करेंगे। इसमें पूछा है कि एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद पूछा, मतलब फिर से n का मान पूछा है, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले देखो क्या है, इसके अंदर मैं निकाल लेता हूं a का मान है 3 और d का मान है 15 माइनस 3, a2 माइनस a1, ये आ जाएगा 12। हमसे पूछे कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले 54 वाला पद निकाल लेते हैं। तो an का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला भी लिख देना, तो आ जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 53d। ठीक है, तो a का मान तो है 3 53 और d का मान हमारे पास है 12। इनको गुना करते हैं 53 को 12 से, तो ये आ जाएगा 106, ये आ जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और ये 5, तो आ जाएगा 636। 3 में 636 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 639। अब पहले अंतिम पद तो निकाल लें कि जो पद निकालना है वो कौन सा है। तो L का मान क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसके अंदर ना 639 में मैं 132 जोड़ देता हूं, तो ये आ जाएगा 771। ठीक है, अब n का मान निकालना है, l माइनस a प्लस डी बटे में d। 771 माइनस a का मान है 3, d का मान है 12। ठीक है, और नीचे है d का मान 12। इसमें माइनस 3 करेंगे तो 768, फिर 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 780, क्योंकि जब 771 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 768, 12 जोड़ेंगे तो 780 और बटे में है 12। फिर हम 780 को 12 से भाग दे देंगे, 12 6 72। ठीक है, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 6 और 0, 12 5 60, तो क्या आ जाएगा 65। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो इस वे से कर लेना, अगर उसमें से प्रॉब्लम आती है करते हुए, जिनको वो अच्छी तरह से आता है वो तो वैसे ही करना, फिर ये मत करना, ये तभी करना है जब हमें वहां प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों की जो संख्याएं होती है ना, वो 100 से स्टार्ट होती हैं और लास्ट वाली संख्या होती है 999। तो इनमें कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहली संख्या निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। 100 में ना 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, मतलब 2 शेषफल आ गया। इसका मतलब है 100 में 7 का भाग नहीं जा रहा। अगर ये 2 कम होता ना तो 7 का भाग चला जाता, मतलब अगर 98 होता ना तो 7 का भाग चला जाता। 98 7 से पूरा पूरा चला जाता है। तो अगली संख्या कौन सी जाएगी, अगली संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें 7 जोड़ देंगे। तो पहली जो 3 अंकों की संख्या है ना, वो तो है 105, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। फिर है 112, फिर है 119, चलता रहेगा। लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए ना 999 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, यह आ जाएगा 29, 7 चौक 28, यह आ जाएगा 1 और ये 9 19, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है कि 999 तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर इसमें से 5 हम माइनस कर दें तो जो संख्या आएगी ना उसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और ये लास्ट 3 अंकों वाली संख्या होगी। अब हमने ये संख्याएं बतानी है कितनी है, ये संख्याएं हमने बतानी है कितनी है। तो a का मान तो है 105, d का मान हमारे पास है 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे। l का मान है 994, n बराबर l माइनस a प्लस d बटे में d। 994 माइनस 105 प्लस 7 बटे में 7। तो पहले 994 में ना 105 माइनस करते हैं, तो 14 माइनस 5 आ जाएगा 9,
8 में से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, और 9 में से 1 गया, ये आ जाएगा 8, मतलब 8 8 9 प्लस 7 और बटे में 7। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आ जाएगा 896 बटे में 7। अब 896 में 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। इसका मतलब है जो 128 संख्याएं हैं ना, 128 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 के पहाड़े में कितने आ रहे हैं 10 से लेके 250 के बीच में। तो जो पहली संख्या आती है ना वो आती है 12, जो 4 के पहाड़े में आती है 10 के बाद 4 आती है 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे लास्ट वाली संख्या हम निकालते हैं। 250 में ना 4 का भाग देते हैं, 4 6 24, 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 250 तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर 250 में से 2 को माइनस कर दें तो जो संख्या आएगी उसका 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब 248। अब a का मान तो है 12, d का मान a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 ये आ जाएगा 4। ठीक है, और l का मान है 248। n निकालना है, l माइनस a प्लस d बटे में d, 248 माइनस 12 प्लस 4 बटे में 4। 248 में से 12 माइनस होंगे ना तो ये आ जाएगा 236, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे बटे में 4, 240 बटे में 4 तो ये आ जाएगा 60। तो क्या आ जाएगा 60 संख्याएं 4 की गुणज है, मतलब 10 से 250 के बीच में 60 संख्याएं हैं जो 4 की गुणज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंत से पद निकालना है, हमें 80 दे रखी है, अंत से 20वां पद निकालना है। अंत से पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1d। a का मान यहाँ 3 है और d का मान हमारे पास है a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 5। अंत से 20वां पद निकालना है तो n का मान हो गया 20 और d का मान हमारे पास है 5, l का मान है अंतिम पद 253। अंत से 20वां पद, अंत से nवां जो पद होता है उसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1d। तो अंत से 20वां पद तो आ जाएगा 253, l की जगह रख दिया 20 माइनस 1 और d की जगह हमने रख दिया 5। ठीक है, तो 253 माइनस ये आ जाएगा 19 गुना में 5, 253 माइनस 95, जब माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा 158। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका अंत से 11वां पद निकालना है तो a का मान तो है 10, d का मान होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 ये माइनस का 3 आ जाएगा, l का मान है माइनस का 62, अंत से 11वां तो n का मान है 11। अंत से nवां पद, अंत से nवें पद का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1d। l का मान है माइनस का 62, माइनस n का मान है 11 और माइनस 1, d का मान माइनस का 3 है तो आ जाएगा माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस 62। अब ये गुना हो रहे हैं, जब माइनस और माइनस का गुना करते हैं ना तो ये प्लस हो जाता है, 10 को 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 30। अब एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर है 32, 62 में से 30 गए, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का 32। इस टाइप से आपने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन शॉर्ट वे से करने हैं, जिसमें हमने पदों की संख्या निकालनी है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अंत से पद पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, l माइनस n माइनस 1d। ओके, थैंक यू।